अगर आपसे मैं कहूं क्या ड्रीम 11 वापिस आ रहा है, लेकिन किन शर्तों के साथ आ रहा है, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो कि भारत सरकार आपके ड्रीम 11 पर लगा कर रखी है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब सरकार ने एक बिल पास किया था और उस बिल के अंदर यह लिखा था कि भाई जो भी सट्टेबाजी वाली कंपनियां हैं जो पैसा लेती हैं और वापस देती हैं, उन सबको बैन कर दिया जाएगा। वो सारे वेबसाइट, सारे ऐप, वो सारी चीजें जो ये काम किया करती थी धांधलेबाजी वाली, उन सबको बैन कर दिया जाएगा। और वाकई में बैन कर दिया गया था। अभी हाल फिलहाल आप देखोगे जो ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट होते थे, चाहे कबड्डी का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे मैच का हो, चाहे क्रिकेट का हो, किसी भी चीज का हो, वो सब बंद हो चुके हैं। लेकिन बंद होने के बाद आखिरकार अब क्या होगा? अभी देखोगे ड्रीम 11 वाले फ्री में अपना कॉन्टेस्ट चला रहे हैं 5 लाख रुपए देकर। पैसा नहीं ले रहे लेकिन 5 लाख दे रहे हैं ताकि लोग इस पर बने रहें, लोग कहीं भागने ना लगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर जब पैसा दिया ही जा रहा है तो इसे रोका कैसे जाएगा? और रोकने का आसान सा तरीका क्या निकाला गया है और क्यों बैन नहीं किया जाएगा? देखो, हाल फिलहाल अभी तो कहा गया है कि बैन हो जाएगा, लेकिन बैन क्यों नहीं होगा अभी आपको आगे पता चलेगा। देखो, जब ये बिल निकाला गया था तो उसमें साफ लिखा था कि ये सारे फैंटेसी ऐप बैन होंगे। आपकी मोदी सरकार ने ये काम किया था। हाल फिलहाल आपकी मोदी की ही सरकार इस देश के अंदर चल रही है। यहाँ पर जितने भी सट्टे, जैसे आप देखते होंगे ज़ूपी हो गया, लूडो हो गया। अब लूडो, वो सारे लूडो बैन नहीं होंगे जो फ्री में लूडो खेलने के लिए देते थे। वो लूडो बैन होंगे जिसमें आप पैसा लगाते थे और जीतने के बाद आपको उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिलता था। बहुत सारे ऐसे ऐप और फैंटेसी ऐप थे जो कि इस तरीके का काम किया करते थे, तो उन्हीं सबको बैन करने का काम किया गया था, जो कि भारत सरकार बहुत अच्छे से कर रही थी। और ये बात सही भी थी और करना भी चाहिए था। मुझे तो लगता है कि यार, यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि अब 40% का जीएसटी लगाया जाएगा, ये जो सट्टेबाजी वाली चीजें रहती हैं जैसे ड्रीम 11, बाकी सारी चीजें। लेकिन अगर इसको बैन करार कर ही दिया जाता तो 40% की जीएसटी की बात उठती ही ना। पहले आपको बता दूं 28% लगा करता था, लेकिन अब 40% लगेगा। यानी कि अगर आप 1 करोड़ जीत भी जाते हो ना, तो पहले आप जाओगे, एक माता जी हैं, उन माता जी को अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, कुछ इस तरीके से देखेंगे। इन माता जी को आप जाओगे, आराम से दे दोगे, लो हम 1 करोड़ जीते थे, 40 लाख आप रख लो। 2 करोड़ जीतोगे तो जाकर 80 लाख दे दोगे। 3 करोड़ जीतोगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दोगे। मतलब इस तरीके से आपको देना पड़ेगा क्या पैसा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार 40% जीएसटी की बात उठाई क्यों गई? अब जीएसटी अगर 40% लग रहा है तो आप जान जो मोटा मोटा आपको केवल आधा ही पैसा मिलने वाला है अगर आप जीत भी जाते हो तो। और कंपनी वाले जितना कमाएंगे उनको भी 40% भरना पड़ेगा। पहले 28% भरना पड़ता था। अब इससे है क्या, इससे सरकार मोटा पैसा कमाएगी। लेकिन अगर आप चाहे 40% लगा दो, चाहे 50%, चाहे 60% भी लगा दो ना, आप ये जान जाओ तब भी भारत की जनता इसे खेलना छोड़ेगी नहीं। इसकी लत बनी ही रहेगी। लोग सोचेंगे चलो भाई ये 40% दे देंगे, लेकिन अगर 1 करोड़ जीतेंगे 60 लाख तो आएगा। लेकिन जिंदगी जो बर्बाद हो रही है वो नहीं दिखेगा। इसको परमानेंट बैन करना ही पूरी तरीके से सही सॉल्यूशन है, नहीं तो इन सब के चक्कर में भारत देश पूरी तरीके से बर्बाद होगा। अगर आप देखोगे चाइना के अंदर टिकटॉक बैन नहीं हुआ, चाइना से ही टिकटॉक बना है। लेकिन चाइना का जो टिकटॉक है ना, वहाँ पर हमेशा साइंटिस्ट वाली चीज़ें, रिसर्च वाली चीज़ें, साइंस वाली चीज़ें उसके एल्गोरिथम में आती रहती हैं, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें। यहाँ पर सट्टेबाजी, ड्रीम 11 वाली चीज़ें। 49 रुपये दो, भिखारी से गरीब बन जाओ। 49 रुपये दो, 49 रुपये से 1 करोड़ कमा लो। पता भी आपको कितने चांस होते हैं उसमें जीतने के? 0.0000000 फिर 1% ऐसे लगा दो। मतलब 6 बार 0 लगाओगे तब 1% कहीं। इस तरह इतने कम चांस। मतलब 1 करोड़ लोग अगर लगा भी रहे हैं, मान लो 1 करोड़ नहीं लगाते, 50, 60, 70 लाख लोग लगा रहे हैं, तो उसमें से आपको पता होगा कि एक लोग एक ही टीम नहीं लगाते, कईयों टीम लगाते हैं। तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लगाते हैं, मोटा मोटा मान चलो 49 रुपये वाला। तो क्या होता है कि अगर उसमें से 1-2 आदमी बन रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि यार 0.6 बार 0 फिर लगाओ, फिर 1%। अगर आप कितनी अच्छी किस्मत हो तो भैया आप फेंको उसमें पासा और ज़िंदगी बीत जाए, फिर बताना। और जो लॉस होगा उसको तो रिकवर भी नहीं कर पाओगे। हाँ, हमारे घर के बगल भी एक भाई साहब हैं, 40,000 अभी लॉस करके बैठे हैं। इसी सपने में डूबे रहते हैं कि कहीं एक बार हम जीत जाएंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा। वैसे हमारे एक तो शहर के अंकल जी थे, वो भी कहते थे कि कभी 1 करोड़ जीत जाएंगे तो सारा कवर हो जाएगा। अभी 2 लाख के लॉस में हैं। अब बैन होने वाला जीएसटी 40% लगेगा, मुँह चुदुर जाएगा। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए
तो बगल वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। आप बताइए क्या परमानेंट उपाय है, पूरी तरीके से बैन कर देना कि 40% GST? हमारे हिसाब से तो पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।